सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर भी ट्रैफिक की कोई मूवमेंट फिलहाल नहीं है। आपको बता दें कि 50,000 से भी ज्यादा किसानों के दिल्ली पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। और आपको बता दें कि लगातार सुबह से ही गहमा गहमी जारी है। जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं और हमें लगातार ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि काफी ज्यादा संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात है किसानों को रोकने के लिए। हाँ भाई। चेक कर रहे हो, कर दिया किसी ने काम। वही बात है। और आपको बता दें कि ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे थे कि कैसे आंसू गैस के गोले दागने सुरक्षा बलों ने शुरू कर दिए हैं। सुबह ही जब किसान धीरे धीरे वापस इकट्ठा होना शुरू ही हुए थे। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर आ रही है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस बल और किसान आमने सामने आए। किसानों का कहना था कि उन्हें प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर जाने दिया जाए, तो वहीं पुलिस उन्हें वापस लौटने की अपील करती रही। आप वहाँ पर हैं, वहाँ रहिए, ठीक है। आप इंतजार कीजिए, ठीक है। अभी आप वहाँ वापस जाइए, ठीक है। और जब हम बात करते हैं, अभी आप वापस जाइए। एक मिनट बात सुन ले। आप बोलिए। हमारे को चाहे आधा घंटा रोक लो, चाहे 2 दिन रोक लो, पर यहीं से जो आपने तार लगा दिया, आप अपनी ड्यूटी करें, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। हमने यहीं से निकलना है, आज निकल जाए, कल निकल जाए, 1 घंटे में निकल जाए। 1 साल बाद 5 लाख का 1 मिनट हमने आपको हमारा पक्ष रखने दो। पहले बोला है हम आपको निवेदन किया है। नहीं झगड़ा करती है क्या? नहीं करती। पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए ही है, तो आप सहयोग कीजिए। हम कह रहे हैं आप वहीं इंतजार कीजिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, आप 2 दिन बैठोगे, हम भी 2 दिन खड़े रहेंगे। आपको अगर आप 10 दिन बैठोगे, हम भी 10 दिन खड़े रहेंगे। इसलिए पहले आप वहाँ जाइए। ठीक है जी। तो ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें थी जो कि सिंघू बॉर्डर से आई है। सीधा लिए चलते हैं आपको सिंघू बॉर्डर की लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। मोहित हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। Which clearly says that due to COVID-19 pandemic, people are not allowed to move toward that side in huge numbers. But yes, on this side of me is police, RAF, Central Armed Forces with all their anti-riot vehicles, water cannon, everything is sorted over here. And I will just like to inform our viewers that this is the GT Karnal road that comes from Chandigarh towards Delhi. It has been blocked from both the sides. So if they are planning to go from Delhi to Chandigarh, Sonipat, Panipat, or they are planning to come towards Delhi side, they should take an alternate route because this particular GT road is completely blocked due to the farmer protests. And you can see तो ये जीटी करनाल रोड की ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे संवाददाता, जो कि पूरी तरीके से बंद है फिलहाल, जैसा कि बता रहे थे, और काफ़ी अहम रोड है। मगर लगातार हम अपने दर्शकों को सुबह से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि इस समय हरियाणा के डिफरेंट एंट्री पॉइंट से तस्वीरें आ रही हैं। लगातार दिखाई दे रहा है कि जो सुरक्षा बल है वो काफ़ी संख्या में तैनात है। पूरी कोशिश है कि किसानों को आगे बढ़ने ना दिया जाए। इससे पहले हमने दिखाया था कि किस तरीके से किसान पूरी तरीके से भिड़ गए थे एक तरीके से सुरक्षा बलों पर। जब सुरक्षा बलों ने उनसे वापस लौटने की अपील की थी, साफ कर दिया था किसानों ने कि चाहे वो गोली ही खाना ना पड़े उनको, वो वापस बिल्कुल भी नहीं लौटेंगे। लगातार काफी ज्यादा संख्या में सुरक्षा बल इस समय मौजूद दिखाई दे रहे हैं जितने भी एंट्री पॉइंट्स है हरियाणा के वहां पर। कल भी हमने देखा था कि काफी ज्यादा संख्या में सुरक्षा बल और किसानों के बीच में झड़प हुई थी। कई जगहों पर ऐसी खबरें आई थी कि आंसू गैस के गोले दागे गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, और आज भी ऐसी खबर आई है। सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रियांक के पास, जो कि इस समय किसानों से बातचीत कर रहे हैं। पार्लियामेंट से पारित किया हुआ है, ये सारी चीजें हैं, लॉज आपके आए हुए हैं, एक झटके में चीजें नहीं खत्म होंगी, समय लगेगा, तो तब तक क्या करेंगे हम? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਐਡੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ, ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। What he's saying that they waited for long, but since the demands were not fulfilled, they are bound to go. आपको भी पता है कि अब कानून आप बात करेंगे? हाँ जी, लेट मी कम बैक टू एक दिन में नहीं होने वाला, जैसे मैं आपको बता रहा था, समय लगने वाला है। तो तब तक पूरी दिल्ली बंद हो जाएगी। दिल्ली के लोग भी कह रहे हैं कि अगर प्रदर्शन करना था तो दिल्ली के बाहर का कोई इलाका होना चाहिए या बिल्कुल दिल्ली के बीच में बैठेगा। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਦੂਜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ। किसान यूनियन So there you heard. Let me translate it for you, for the viewers, that what they are saying, that they can sit at Jantar Mantar, they can sit at the Ramlila Maidan, where there is a designated area for protest side. But till the time their demands, as our colleagues have also been pointing out, is fulfilled, they will stay put there. So we have been telling you to our viewers also, Preeti, since yesterday, that these Kisans have come here well prepared. Let me once again show you the visuals of these hundreds and thousands of trucks and tractors which are moving towards the national capital. They had a very easy access after breaking the multi-layers of barricades, and the youth and the farmers of Punjab and Haryana are barely 20 kilometers away from Singhu border. ये है ताज़ा तस्वीरें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से प्रियांक हमारे लिए लेकर आ रहे थे। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर्स पर चढ़कर किसान इस समय दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है जहां पर प्रियांक इस वक्त मौजूद है। सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाता आलोक सिंह के पास, जो कि इस समय दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद है। लगातार आलोक हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से जो कि बॉर्डर इलाकों से आ रही हैं। आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? हाँ जी गौरी, देखिए मैं फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर हूँ और यहाँ पर पुलिस का तगड़ा इंतजाम है और पुलिस ने इतनी भारी व्यवस्था कर रखी है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े चुनौती पुलिस के सामने होने वाली है, क्योंकि किसान आ रहे हैं। आप इधर देखिए, यहाँ पर पुलिस का दस्ता जो है, ये पुलिस के जवान है, एक लेयर है और उसके पीछे कई सारी लेयर्स हैं, ट्रक्स खड़ी हुई हैं हॉरिजॉन्टल वे में। अगर हम दूसरी तरफ दिखाना चाहें तो आपको, क्योंकि एक सड़क का एक साइड है, क्योंकि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है सिंघू बॉर्डर, और दूसरा साइड आप देखिए तो यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट भी चल रही है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि देखिए अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और ये मैं आपको थोड़ा सुनवाना भी चाहूंगा। किया जाता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन धरना अलाउड नहीं है। आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ से शांतिपूर्वक तितर बितर हो जाएं, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस तरीके की अनाउंसमेंट की जा रही है। अगर आप देखिए राइट साइड में किसान का एक छोटा दस्ता यहाँ पर आ चुका है। प्रियंक, अब जो हमारे मेरा कलीग हैं वो वहां पर 20 किलोमीटर दूर पर थे। सोनीपत का ही क्षेत्र है जहां पर मैं खड़ा हूं, क्योंकि सोनीपत और दिल्ली का बॉर्डर है ये कहा जाए तो, सिंघी बॉर्डर, और अभी उनको आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। लेकिन वो जो दस्ता है वो पूरा है, मतलब अगर हम कहें तो हजारों की संख्या में ट्रक और ट्रैक्टर से ये किसान आ रहे हैं। लेकिन एक छोटा दस्ता अभी ऑलरेडी पहुंच चुका है यहाँ पर। 1 घंटे पहले गौरी यहाँ पर एक आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, लगभग 10 से 12 आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये जो दस्ता आया था उनको काबू करने का
थोड़ी देर पहले कुछ लोग जो हैं, जो किसान हैं, वो आए थे यहाँ पर बात करने के लिए पुलिस वालों से ये भी पूछा कि हमें रास्ता दे दीजिए, जाने दीजिए, हमें शांतिपूर्वक हम मार्च कर रहे हैं दिल्ली की तरफ जाने दीजिए, लेकिन इनको जाने नहीं दिया गया। और अभी तैयारी पूरी है पुलिस की कि अगर ये लोग जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं अंदर जाने की, तो पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बार्ब्ड वायर है, पुलिस का दस्ते हैं, पुलिस का जो है, पुलिस की जो फोर्स है, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो और साथ ही साथ हरियाणा पुलिस हो। और उसके बाद जो है बैरिकेडिंग्स है, कई सारी ट्रक्स की भी बैरिकेडिंग बनाई गई है। तो ये सारी व्यवस्था की गई है। अभी देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है और अभी थोड़ी देर में अगर हम कहें तो और होने वाली है, क्योंकि जब पूरा दस्ता जो किसानों का है हजारों की संख्या में जब यहाँ पहुंचेगा तो हो सकता है यहाँ पर हमें पुलिस और किसानों के बीच में क्लैशेस देखने को मिले। जी बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है आलोक, आप इससे पहले हमें तस्वीरें भी भेज रहे थे इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से कि जहां पर अभी किसान जुटना शुरू ही हुए थे और पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए गए। ये जो ओवर रीच के ऊपर बहस छिड़ी हुई है, पुलिस को इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं, उस पर भी लगातार बात हो रही है। और हम देख रहे हैं कि अभी किसान जुटना शुरू भी नहीं हुए हैं, कुछ ही संख्या में है, अभी किसान आ ही रहे हैं, तभी से पुलिस ने इस तरीके की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। कितना जायज है कितना नहीं, उस पर बहस छिड़ी हुई है। जी बिल्कुल गौरी, मैं जबकि किसी कुछ लोगों से भी बात करना चाहूंगा। सर, आप लोग ये बताइए कि अभी कहां पर है आपका जो पूरा मतलब जो किसानों का जो जत्था है पूरा जो है वो कितनी दूर होगा यहाँ से? सारा ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੰਘਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਘਰੋਂ। अच्छा, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ। कहाँ पर आप लोग कैसे यहाँ तक पहुँच गए? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖੜਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਮਗਰ। अच्छा, कुछ ट्रैक्टर्स लेकर के आप लोग ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਸਾਰੇ ਇਹ? तो ये है पूरी तरह से हक मांगने के लिए आए हैं। प्रोटेस्ट जो करना है वो दिल्ली का जंतर मंतर क्षेत्र है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट का इलाका बोलते हैं। वहां पर ऐतिहासिक स्थल है जंतर मंतर। ये वहां पर जाकर के कहना है इनका कि हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें यहां से जाने दिया जाए। आपने गौरी देखा, हम कल से रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो दस्ता किसानों का चला है, उन्होंने खाना और अपना राशन पूरा व्यवस्था किया हुआ है, राशन की, कपड़े हैं उनके पास। तो यानी कि उन्होंने कुछ दिनों का इंतजाम किया हुआ है और वो आकर के यहाँ पर जमावड़ा लगाना था। और यही पुलिस नहीं चाहती है, सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से, अगर कहें तो दिल्ली के हार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल जो है वहां पर किसान हजारों की संख्या में जाके बैठे और सरकार के साथ किसी भी तरीके से का फेस ऑफ हो। हालांकि किसान संतुष्ट नहीं है। पहले कई सारी मीटिंग्स हुई हैं किसानों की और सरकार की, लेकिन सारी इनकॉन्क्लूसिव हुई, किसका कोई निष्कर्ष या रिजल्ट नहीं निकला। इसी से गुस्साए किसान हैं और आज के टाइम पे अब आते चले जा रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि क्या होता है। फिलहाल कुछ घंटे में यहाँ की स्थिति हो सकता है तनावपूर्ण हो जाए। जी बिल्कुल, इसलिए आलोक ऐसा कह रहे हैं क्योंकि किसान बड़ी संख्या में धीरे धीरे इस समय आगे बढ़ रहे हैं। हम इससे पहले प्रियांक की रिपोर्ट भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से ट्रैक्टर्स पर चढ़कर और पैदल चलकर किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भले ही पुलिस की संख्या काफी ज्यादा हो, सुरक्षा बल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हो। हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो कि हरियाणा के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। सुबह से पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो कि इस समय सोनीपत से है, जहां पर आप देख सकते हैं किसान किस तरीके से जुट रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स पर चढ़ कर आ रहे हैं, हाथों में लाठियां भी लिए हुए हैं। कुछ किसान पूरी तरीके से तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, पीछे हटने का कोई भी सवाल नहीं है किसानों की। जब बात की जाए तो नारेबाजी हो रही है। आपको सुनाते हैं किसान वहां पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं लगातार लाइव तस्वीरें हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से। ये सोनीपत से तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भले ही सुरक्षा बल कितनी भी संख्या में मौजूद हो, किसानों ने ये साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। कल का पूरा दिन हमने देखा था किस तरीके से कई जगहों पर भिड़ंत देखने को मिली थी। सीधा चलते हैं, आपको एक और लाइव रिपोर्ट दिखाते हैं। मोहित हमारे साथ जुड़े हैं।
to go towards that side, because this border is very important. This is the Sindhu border, where if they cross it, then they will surely reach towards the Delhi side, and that is why we see massive deployment of Delhi police over here. There is RAF that is being deployed, Central Armed Forces are deployed, and they have all their right gear in their place. And you can see water cannon and the other right vehicles, Raj vehicles, they are all here. Situation as of now is very volatile. The farmers, they are saying they want to meet Prime Minister Narendra Modi, they want to go till Jantar Mantar, they want to give dharna over there. But as of now, you can see these are the barbed wires that has been put over here, and police is saying that they will not allow anybody to move towards that side. Another poster have been put up over here, given the fact that COVID-19 pandemic is still in force. Many people are suffering from COVID-19 in Delhi, and hence they have said that not more than 4 people will be allowed to go towards that side. So we have to wait and watch how the situation will proceed. But on my right side, you can see Delhi police is there. On my left side are the farmers, with a difference of around 100 to 200 meters. The situation is still volatile. The farmers are saying they will not budge from this particular area. They have said that around 1,000 trolleys with farmers and ration are coming towards this side from Kurukshetra, from Panipat, from Sonipat, and this is a very important road. This is the GT Canal road which connects Delhi to Sonipat, Panipat, Chandigarh, and all important cities of Haryana and Punjab. So we have to wait and watch how will the situation develop. But yes, police have made it sure that nobody will be allowed to move towards that side. Again, an announcement is being made. We'll just listen to what exactly the announcement is. Announcement is again being made. आप सभी प्रदर्शनकारियों से गुजारिश की जाती है कि आप जो निश्चित स्थान है वहीं पर इकट्ठा होकर जो भी बात आपको कहनी है वहीं कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। कोरोना महामारी के मद्देनजर और जो कानूनी दिशा निर्देश आपको बार बार दिए जा रहे हैं, इसको आप फॉलो करें, अन्यथा आप लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग जो है पुलिस द्वारा दी गई डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, बाकी ये राइट साइड में 20-25 लोगों ने गैदरिंग की हुई है। So I'll ask my camera person to show towards that side. So they are clearly saying that the farmers who have come over here, they should move towards that side, and they have clearly told that a strict action would be taken if they again come towards this side. A designated place is over there where the trucks and the tractors are being parked, and they are saying that, yeah, exactly. जी बिल्कुल, ये ताज़ा तस्वीरें हम दिखा रहे थे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से। मोहित भट्ट रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से पुलिस लगातार अपील कर रही है, लाउडस्पीकर के माध्यम से किसानों को पीछे हटने के लिए कह रही है, आगे नहीं बढ़ने के लिए अपील कर रही है, मगर किसान उनकी बात मानने को राजी नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस इन्हीं तस्वीरों पर आएंगे और आपको बड़ी खबर भी बताएंगे। आपको एक और बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लेकर किस तरीके का विवाद खड़ा हो चुका है, क्या कुछ हुआ है, वैक्सीन की बात अगर करें तो सारी खबर बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।